हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमन और आप लोग देख रहे हैं सुमन मार्को चैनल। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों सुमन मार्को चैनल पर। रामपुर गांव में करीब 90 साल की एक बुढ़िया रहती थी जिसको ज़्यादा उम्र होने के कारण ठीक से दिखाई नहीं देता था। उसने मुर्गियां पाल रखी थी और उन्हें चराने के लिए एक लड़की भी रखी थी। एक दिन अचानक वह लड़की नौकरी छोड़कर कहीं भाग गई। बेचारी बुढ़िया सुबह मुर्गियों को चराने के लिए खोलती तो सारी की सारी पंख फड़फड़ाते हुए घर की चारदीवारी को नाग जाती थी और पूरे मोहल्ले में कोको कुकुर करके शोर मचाती थी। कभी कभी तो पड़ोसियों के घर में घुसकर सब्जियां खा जाती थी या फिर कभी कभी पड़ोसी उनकी सब्जी बनाकर खा जाते थे। दोनों ही हालातों में बैठ नुकसान बेचारी बुढ़िया का ही होता था। जिसकी सब्जियां खाती वो बुढ़िया को आकर भला बुरा कहता था और जिसके घर में मुर्गियां पकती थी उसे बुढ़िया से हमेशा के लिए दुश्मनी हो जाती थी। थक हार कर बुढ़िया ने सोचा कि बिना नौकर के इन मुर्गियों का पालन नौकर हो सकते हैं जो अपना काम ठीक से नहीं कर सकते, वह मेरा काम क्या करेगी। लेकिन फूसी बिल्ली बहुत चालाक थी। आवाज को मीठा बनाकर बोली, बुढ़िया नानी आप बिल्कुल परेशान ना हो। कोई खाना बनाना पकाने का काम तो है नहीं जो कर ना सकूं। मुर्गियों की देखभाल करनी है ना, वह तो मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। मेरी माँ ने भी मुर्गियाँ पाल रखी थी, मैं उनकी देखभाल करती हूँ और गिनकर दरबे में रखती हूँ। बुढ़िया दादी ने उसकी बात सुनकर उसको नौकरी पर रख ली। फूसी बिल्ली ने पहले ही दिन मुर्गियों को दरबे से निकाला और खूब भाग दौड़ की, जिसे देखकर बुढ़िया दादी संतुष्ट हुई और सोने के लिए चली गई। फूसी बिल्ली ने मौका देखकर पहले ही दिन 6 मुर्गियां मारकर खा गई। बुढ़िया जब शाम को जागी तो उन्हें बिल्ली के इस हरकत के बारे में कुछ पता नहीं था। एक तो उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता था और फिर भला इतनी चालाक बिल्ली की शरारत को कहाँ से समझ पाती। पड़ोसियों से अब बुढ़िया की लड़ाई नहीं होती थी क्योंकि मुर्गियां उनकी सब्जियां नहीं खाती थी। धीरे धीरे बुढ़िया को फूसी बिल्ली पर इतना भरोसा हो गया कि उसने दरबे की तरफ जाना ही छोड़ दिया। एक दिन ऐसा आया जब दरबे में सिर्फ 25 मुर्गियां बची थी। उसी समय बुढ़िया ने टहलते हुए आ गई। इतनी कम मुर्गियों को देखकर बुढ़िया सुनकर वो दरबे से बाहर ही नहीं आएगी। मुर्गियों के कारण मोहल्ले में ऐसे ही मेरी सब से दुश्मनी है और तुम जैसे जंगली जानवर को रख लूँगी तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। छोड़ो मेरा रास्ता, मैं खुद ही ढूंढ लूँगी अपने लिए नौकर। इतना ही कहकर बुढ़िया आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद बुढ़िया को एक सियार मिला और बोला, राम राम बुढ़िया नानी, किसे ढूंढ रही हो आप। बुढ़िया बोली, मैं अपने लिए एक नौकरानी ढूंढ रही हूँ जो मेरी मुर्गियों की देखभाल कर सके। मेरी पुरानी वाली नौकरानी इतनी दुष्ट निकली कि वह बिना बताए ही कहीं भाग गई। मैं अपनी मुर्गियों की देखभाल भला कैसे करूं। क्या तुम किसी ऐसे लड़की को जानते हो जिससे 100 तक की गिनती आती हो, क्योंकि मेरे पास 100 मुर्गियां हैं जिनको गिनकर दरबे में रख सके। यह सुनकर सियार बोला, बुढ़िया नानी यह कौन सी बड़ी बात है। चलो अभी मैं तुम्हें एक लड़की से मिलाता हूँ जो मेरे पड़ोस में ही रहती है। वह रोज जंगल के स्कूल में जाती है, उसे 100 तक तो गिनती आती ही होगी। आओ मैं तुम्हें उनसे मिलाता हूँ। सियार भाग कर गया और अपने पड़ोस में रहने वाली फूसी बिल्ली को बुलाकर ले आया। बिल्ली को देखकर बुढ़िया बोली, हे भगवान। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे सुमन मार्को चैनल पर। थैंक यू।